हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इजी नोट्स फॉर ऑनलाइन स्टडी चैनल। आप सबके अपने यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स सॉरी, थोड़ा सा आने में डिले हुआ क्योंकि टेक्निकल इश्यूज आ गए थे जिसकी वजह से लाइव क्लास कंडक्ट नहीं हो पा रही थी। ठीक है, तो वही मैं ट्राई कर रही थी कि आपकी क्लास मिस ना हो। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। यूजीसी नेट करंट अफेयर। आज हम लोग करंट अफेयर या जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चंस लेकर आए हैं आप सभी लोगों के लिए आने वाले एग्जाम को देखते हुए। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। आप सबसे रिक्वेस्ट है, एक बार कंफर्म कर दीजिए कि ऑडियो विजुअल आप सभी को क्लियर है या नहीं। जल्दी से एक बार थम्स अप कर दीजिए जिससे कि कंफर्म हो जाए, क्योंकि ये जानना जरूरी है कि टेक्निकल इशू अभी तो नहीं आ रहा है कोई। फिर हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चंस के साथ में। टाइम मिलेगा आपको, ठीक है, उसी में ही आपको सॉल्व करने हैं क्वेश्चंस को। एक बार थम्स अप कर दीजिए। यूजीसी नेट करंट अफेयर कहां से आएंगे? यूजीसी नेट पेपर 1 से। यूजीसी नेट पेपर 1 का काफी बड़ा कॉन्सेप्ट है, उसकी सिलेबस है 10 यूनिट्स है। करंट अफेयरनेस कहां से आते हैं? उन्हीं यूनिट से आते हैं। यानी कि मान लीजिए इस समय कोई भी ऐसी घटना, कोई भी इवेंट या कोई भी इनिशिएटिव है तो वो किससे रिलेट करता हुआ आएगा? आपके जो यूजीसी नेट की 10 यूनिट्स है उसी के साथ में। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पे जल्दी से एक बार थम्स अप कर लीजिए। स्टार्ट करते हैं यूजीसी नेट करंट अफेयर के ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिसको कि आज आप लोगों ने सॉल्व करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1, विच फॉरेन यूनिवर्सिटी हैव बीन अप्रूव्ड बाय द यूजीसी टू एस्टैब्लिश कैंपसेस इन इंडिया एज ऑफ May 2025? यूजीसी ने मई 2025 तक किन विदेशी विश्वविद्यालयों को भारत में परिसर स्थापित करने की मंजूरी दी? करंट अफेयर कहां से आते हैं? यहीं से आते हैं। तो जल्दी से आंसर करते चलिए। क्वेश्चन नंबर 1 सोशल जर्नी ने कहा है ऑप्शन नंबर ए। बाकी सब लोग भी आंसर करिए। ऑप्शन कहां है ये? हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, इलिनॉइस इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, यूनिवर्सिटी ऑफ लिवरपूल, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज या फिर मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी और मेलबर्न विश्वविद्यालय। करंट अवेयरनेस, हाँ देख लो रेनू, दोनों में है, हिंदी और इंग्लिश बोथ। क्वेश्चन नंबर 1, सही आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इलिनॉइस इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी और लिवरपूल विश्वविद्यालय। ठीक है, इन्होंने यहां पर क्या किया? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने 2025 में इलिनॉय इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यूएसए, यूनिवर्सिटी ऑफ लिवरपूल सहित 5 विदेशी विश्वविद्यालयों को भारत में अपने परिसर प्रीमाइसेस को स्थापित करने की अनुमति दी। इस पहल का उद्देश्य वैश्विक शैक्षिक मानकों को एकीकृत करके भारतीय शैक्षिक परिदृश्य को सुदृढ़ करना है। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 आप सभी के सामने, आंसर करना शुरू करिए। What initiative did Andhra University take in 2025 to align with emerging technological trends? करंट अवेयरनेस, जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 2, उभरते तकनीकी रुझानों के साथ तालमेल बिठाने के लिए आंध्रा विश्वविद्यालय ने 2025 में किस चीज की पहल की थी? अभी देखो डी दिख रहा है प्रॉपर। करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 2 ऑप्शन नंबर है बी। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, क्वांटम कंप्यूटिंग में इंजीनियरिंग कार्यक्रम को शुरू करना। What initiative by Andhra University take in 2025 to align with emerging technology trends, so launching engineer program in a quantum computing। ठीक है, 2025 में आंध्र विश्वविद्यालय ने 2025-26
शैक्षणिक वर्ष से क्वांटम कंप्यूटिंग में मुख्य और गौड़ दोनों इंजीनियरिंग डिग्री कार्यक्रम शुरू करने की घोषणा की। यह कदम अमरावती में क्वांटम वैली स्थापित करने की आंध्र प्रदेश सरकार की योजना के अनुरूप है। क्वेश्चन नंबर 3, ज्यादा ही जूम हो जाएगा फिर तो, चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। चलिए स्टार्ट करते हैं टाइम। केंद्रीय विश्वविद्यालयों के लिए यूजीसी द्वारा शुरू किए गए एकीकृत संकाय भर्ती पोर्टल का नाम क्या है? क्वेश्चन नंबर 3। आपको पता है यूजीसी नेट पेपर 1 में करंट अवेयरनेस के क्वेश्चंस आते हैं, इसीलिए आज का ये जो सेशन है इसमें आप सभी लोगों के लिए करंट अवेयरनेस, जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन गलत इसीलिए हो रहे हैं क्योंकि रेनू हमने इस चीज को पढ़ा ही नहीं है और पढ़ना ही है हमें इसे। याद रखिए यूजीसी के द्वारा ऐसी कौन सी पोर्टल बनाई गई जो रिक्रूटमेंट पोर्टल थी, फैकल्टी रिक्रूटमेंट पोर्टल, इनमें से कौन सा था? क्वेश्चन नंबर 3 ऑप्शन नंबर बी। यूजीसी का आप एग्जाम देने जा रहे हो, यूजीसी साफ कहता है कि आप अपना क्वालिफाई करने के बाद अपना सर्टिफिकेट इस पोर्टल पे लगाइए। कौन सा पोर्टल है वो? सीयू चयन पोर्टल है। यूजीसी लॉन्च सीयू चयन एज अ यूनिफाइड फैकल्टी रिक्रूटमेंट पोर्टल फॉर सेंट्रल यूनिवर्सिटी। इस प्लेटफॉर्म को उद्देश्य भर्ती प्रक्रिया को सुव्यवस्थित और पारदर्शी बनाए रखना है। हम किसका एग्जाम देने जा रहे हैं? हायर एजुकेशन का एग्जाम देने जा रहे हैं और हमें जितने भी हायर एजुकेशन से जुड़े, मैंने आपसे क्या कहा, करंट अवेयरनेस में ये नहीं पूछेंगे कि अमेरिका का राष्ट्रपति कौन है या प्रधानमंत्री कौन है या फिर कोई स्टेट में क्या चल रहा है, युद्ध वगैरह, उससे कुछ नहीं पूछा जाएगा। किससे पूछा जाएगा? जो भी आपके 10 यूनिट्स हैं उन्हीं से ही रिलेट करते क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन यूजीसी से रिलेट करता हुआ क्वेश्चन है। पहले वाला क्वेश्चन किससे था? अभी मैं यहाँ पर आपको हर एक यूनिट से किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं वही चीज हम आपको दिखा रहे हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करिए। क्वेश्चन नंबर 4, What significant step did देवी अहिल्या विश्वविद्यालय take in 2025 concerning teacher education? देवी अहिल्या विश्वविद्यालय ने 2025 में शिक्षक शिक्षा को लेकर कौन सा महत्वपूर्ण कदम उठाया था? अब ये किससे है? आपके हायर एजुकेशन से करंट अवेयरनेस, हायर एजुकेशन से, ये सब लेटेस्ट है, सब आएगा। इंग्लिश में पढ़ लो। अगर डीएवीवी पूछा जाए, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, क्वेश्चन नंबर 4 आपने कहा है ऑप्शन नंबर डी। सही आंसर है बी, स्टार्टेड इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम। ऑप्शन नंबर बी, स्टार्टेड इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम। देवी अहिल्या विश्वविद्यालय ने 2025 में शिक्षक शिक्षा को लेकर कौन सा महत्वपूर्ण कदम उठाया? एकीकृत शिक्षक शिक्षा कार्यक्रम शुरू किए गए। 2025 में इंदौर स्थित देवी अहिल्या विश्वविद्यालय ने अपनी शिक्षा संकाय के तहत 3 नए एकीकृत शिक्षक शिक्षा कार्यक्रम बीएससी बीएड, बीकॉम बीएड, बीए बीएड शुरू किए। कहाँ पे है ये? इंदौर में। 2026-27 शैक्षणिक वर्ष से आरंभ होंगे ये 4 वर्षीय पाठ्यक्रम उन छात्रों के लिए डिजाइन किए गए हैं जिन्होंने कक्षा 12 पूरी तरीके से कर ली है और शिक्षण कैरियर में रुचि रखते हैं। किसको किसको इसके बारे में कल वाली पीडीएफ मैंने शेयर किया था संतोष, अभी फिर से शेयर कर दूंगी, ठीक है, टेलीग्राम पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 अटेम्प्ट करने की कोशिश करिए। टाइम स्टार्ट कर रही हूं अब। हायर एजुकेशन, आईसीटी, रिसर्च, टीचिंग, इन सब से जुड़े हुए ये क्वेश्चंस आपके आते हैं करंट अवेयरनेस, जनरल अवेयरनेस से। सॉल्व करके देखो कितने आते हैं आपको ये क्वेश्चंस। यही ये लोग स्टेटमेंट में पूछेंगे आपसे।
ईटी डिजिटल यूपी इनक्लेव 2025 में उच्च शिक्षा के संबंध में जो मुख्य विषय था वो क्या था? आपने कहा है ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 5, करेक्ट आंसर बिल्कुल सही है बी, अलाइनिंग करिकुलम विद मार्केट नीड्स। 2025 में ईटी डिजिटल यूपी इनक्लेव में विशेषज्ञों ने उच्च शिक्षा पाठ्यक्रमों को नौकरी बाजार की मांगों के अनुरूप बनाने की तत्काल आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने बताया कि लगभग 50% कॉलेज स्नातक उद्योग के लिए तैयार नहीं है। शैक्षणिक संस्थानों उद्योग विशेषज्ञों के बीच नियमित परामर्श की आवश्यकता पर बल दिया ताकि पाठ्यक्रम को एआई और समस्या समाधान जैसे प्रासंगिक कौशलों के साथ अद्यतन किया जा सके। अगला क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन को पढ़िए। कल की पीडीएफ नहीं मिली, मैं अभी शेयर कर दूंगी, ठीक है? अभी शेयर कर दूंगी इस पीडीएफ के साथ में ही, डोंट वरी, अभी की आंसर करते जाइए। कल जब मैंने पीडीएफ शेयर की उस समय टेलीग्राम पर क्विज चल रहा था, हो सकता है उसकी वजह से आप लोगों को नहीं दिख पाई, फाइल सेक्शन पे देखते तो मिल जाती। जनवरी 2025 में शुरू किए गए राष्ट्रीय डिजिटल विश्वविद्यालय का उद्देश्य क्या है? अगर आपसे पूछ लिया नेशनल डिजिटल यूनिवर्सिटी के बारे में तो क्या बताएंगे? कब शुरू किया गया? जनवरी 2025 में नेशनल डिजिटल यूनिवर्सिटी। क्वेश्चन नंबर 6 सही आंसर है बी, टू प्रोवाइड ऑनलाइन एजुकेशन अक्रॉस इंडिया। 6 का भी, पूरे भारत में ऑनलाइन शिक्षा प्रदान करना। जनवरी 2025 में लॉन्च की गई राष्ट्रीय डिजिटल विश्वविद्यालय को पूरे भारत में सुलभ लचीली ऑनलाइन शिक्षा प्रदान करना। स्टेटमेंट नंबर 1। दूसरा स्टेटमेंट, ये इनिशिएटिव एनईपी 2020 के उस दृष्टिकोण के अनुरूप है जिसमें हम टेक्नोलॉजी का उपयोग करके शैक्षिक अवसरों का विस्तार करने पर जोर देते हैं। यानी ये क्वेश्चन एनईपी 2020 से भी पूछा जा सकता है, ठीक है? डोंट वरी, ये पीडीएफ भी मिलेगी, वो पीडीएफ भी मिलेगी। अभी करंट अफेयर सॉल्व करो, कॉन्सेंट्रेट करो, यही क्वेश्चंस आएंगे एग्जाम में। बाद में मत कहना कि सिलेबस से परे आ गया, सिलेबस ही है आपका करंट अफेयर से। व्हाट इज द इंडियन नॉलेज सिस्टम IKS इनिशिएटिव अंडर एनईपी 2020? ये अफेयर, करंट अफेयर यूनिट वाइज आपको कहीं नहीं मिलने वाले, किसी बुक में भी नहीं मिलेंगे। इसलिए जो चीज सामने आए उसको आप लोग सॉल्व करते जाइए। टेलीग्राम की लिंक अभी शेयर कर देंगे, जो भी ऐड नहीं है आप लोग डायरेक्टली वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। कल की पीडीएफ अगर नहीं मिली है तो कल की पीडीएफ भी मैं आपको प्रोवाइड करूंगी, और आज की करंट अफेयर की भी 100 क्वेश्चन की पीडीएफ टेलीग्राम पे आपको मिलने वाली है। बस टेंशन फ्री होके क्वेश्चन के आंसर करते जाइए। एनईपी 2020 के तहत भारतीय ज्ञान प्रणाली पहल क्या है? IKS इंडियन नॉलेज सिस्टम। ऑप्शन नंबर बी, एन इनिशिएटिव टू इंटीग्रेट ट्रेडिशनल इंडियन नॉलेज इनटू एजुकेशन। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत भारतीय ज्ञान प्रणाली पहल का उद्देश्य पारंपरिक भारतीय ज्ञान को सभी स्तरों की शिक्षा में शामिल करना। यूजीसी का लक्ष्य 2025 तक, किसका? यूजीसी का है 15 लाख शिक्षकों को IKS में प्रशिक्षित करना। पूछा जा सकता है स्टेटमेंट में नंबर 1 कि किसका इनिशिएटिव है IKS, क्या है ये। दूसरा पूछा जा सकता है यूजीसी का टारगेट क्या है, तो 1.5 मिलियन टीचर्स को 2025 तक टारगेट किया गया। यहाँ पर 1.5 मिलियन टीचर्स को, और इसके लिए एक ऑनलाइन IKS मूक पाठ्यक्रम भी शुरू किया गया है। अगला क्वेश्चन पढ़ते जाओ, आंसर करते जाओ। हाँ, 11 बजे होगा टेलीग्राम पर भी क्विज। ये PYQ नहीं है, ये बिल्कुल PYQ नहीं है, ये फ्रेश क्वेश्चन है करंट अफेयर से। PYQ से भी इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल शिवा, ठीक है, क्योंकि ये लेटेस्ट है।
जो भी इस समय इनिशिएटिव होता है ऑलरेडी आपके सिलेबस में, स्पेशली अगर आप जाएंगे अपने सिलेबस में चेक करिए, करंट अवेयरनेस, जनरल अवेयरनेस के टॉपिक को अलग से उन्होंने शो किया है, तो सोच सकते हो कितना इंपॉर्टेंट है ये। स्वयं प्लेटफॉर्म का क्या महत्व है भारतीय शिक्षा में? क्वेश्चन नंबर 8। करेक्ट आंसर, इट ऑफर्स फ्री ऑनलाइन कोर्सेज फ्रॉम क्लास 9 टू पीजी। स्वयं भारत की एक पहल जो कक्षा 9 से लेकर स्नातकोत्तर तक के लिए मुफ्त ऑनलाइन पाठ्यक्रम प्रदान करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। जो यूजीसी नेट पेपर 1 प्रिपरेशन है उस पे होगी, अभी मैं लिंक शेयर कर दूंगी, अभी सिर्फ कॉन्सेंट्रेट करिए क्वेश्चन पे। असम में छात्र संगठनों ने 2025 में संकाय भर्ती के संबंध में क्या चिंता जताई? What concern did students organize in Assam raise in 2025 regarding faculty recruitment? Correct answer, question number 9. Option number B, recruitment of a retired teachers in a new college. 2025 student organization in Assam such as Guwahati University Research Scholar Association, जिसको हम गुरसा कहते हैं, and the Student Federation of India SFI opposed the state government decision to recruit retired teacher in newly established government model degree college. क्वेश्चन नंबर 10। ये समझ लो, ये करंट अफेयर यूजीसी नेट पेपर 1 का कहीं नहीं मिलेगा, कहीं भी चले जाओ आप। तो अगर आप चाहते हो यूनिट वाइज करंट अफेयर तो वो यहीं मिलेंगे, सॉल्व करते जाइए। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025 में भारतीय विश्वविद्यालय शीर्ष 150 में शामिल हुआ, इनमें से कौन? क्वेश्चन नंबर 10, ऑप्शन नंबर डी, IISc बैंगलोर, बिल्कुल सही। IISc बैंगलोर रैंकिंग इन टॉप 150। बैंगलोर शीर्ष 150 में स्थान पाने वाला पहला भारतीय अनुसंधान बना जो अनुसंधान शिक्षा में भारत की वैश्विक प्रगति को दर्शाता है। कौन रैंक करता है? क्यूएस रैंकिंग होती है। क्वेश्चन नंबर 11। भारतीय उच्च शिक्षा में AI अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए अप्रैल 2025 में कौन सी योजना शुरू हुई? भाई साहब क्या क्वेश्चन है, देखो जरा। क्वेश्चन नंबर 11, ये नहीं सॉल्व किया तो क्या सॉल्व किया? यही तो है एनटीए का, बिल्कुल यही जो डाउट आके डालेगा। भारतीय उच्च शिक्षा में AI यानी कृत्रिम बुद्धिमत्ता, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए अप्रैल में कौन सी योजना आई थी? तो यहां पर सही है ऑप्शन नंबर बी, नाइसेट। द नेशनल AI स्कीम फॉर एजुकेशन टेक्नोलॉजी, नाइसेट का फुल फॉर्म पूछा जाएगा तो क्या बोलेंगे? नेशनल AI स्कीम फॉर एजुकेशन एंड टेक्नोलॉजी वॉज लॉन्च टू फंड AI बेस्ड एजुकेशनल रिसर्च इन इंडियन यूनिवर्सिटी। क्वेश्चन नंबर 12, फरवरी 2025 में ग्रीन कैंपस चैलेंज किस मंत्रालय ने शुरू किया? तो लेटेस्ट देंगे ना, बिल्कुल। जो लेटेस्ट करंट अफेयर का मतलब क्या होता है? करंट अवेयरनेस, करंट अफेयर का मतलब ही है कि लेटेस्ट क्वेश्चन डालना। यहीं से वो स्टेटमेंट बनेंगे क्वेश्चन आपके, यहीं से एब्रीविएशंस आएंगे आपके। ग्रीन कैंपस चैलेंज किस मंत्रालय ने शुरू किया? ऑप्शन नंबर ए, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन लॉन्च्ड दिस चैलेंज टू एनकरेज इको फ्रेंडली प्रैक्टिस इन कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी।
कॉलेज विश्वविद्यालयों में पर्यावरण अनुकूल गतिविधियों को प्रोत्साहित करने के लिए शिक्षा मंत्रालय द्वारा ये चुनौती या इनिशिएटिव लिया गया। क्वेश्चन नंबर 30। थैंक यू शिवी। जिनका गलत होता जा रहा है वो भी टेंशन मत ले, क्योंकि अभी ये पीडीएफ एक्सप्लेनेशन के साथ आप सभी को टेलीग्राम पर मिलेगी, तो डिटेल में आप लोग इसको पढ़ लेना। मई में जारी NIRF 2025 डेटा के अनुसार समग्र श्रेणी के किस संस्थान ने पहला स्थान प्राप्त किया? ये लेटेस्ट NIRF रैंकिंग है 2025 की। 100 क्वेश्चन है, अभी हम 13 क्वेश्चन पे चल रहे हैं, तो सोच सकते हो कि कम से कम 10:30 तो बजेगा ही, कम से कम। तो क्वेश्चन नंबर 13 सही आंसर सी, IIT मद्रास। IIT मद्रास ने लगातार छठे साल भी NIRF की रैंकिंग में ओवरऑल कैटेगरी में पहला स्थान प्राप्त किया है। IIT मद्रास, याद रखिएगा NIRF की जो लेटेस्ट रैंकिंग है वो है ये। क्वेश्चन नंबर 14, टाइम स्टार्ट अब, फास्ट आंसर करते जाइए। मार्च 2025 में किस एडटेक प्लेटफॉर्म ने यूजीसी के साथ मिलकर मुफ्त ऑनलाइन कोर्स प्रदान करने का समझौता किया? बिल्कुल 100 क्वेश्चन होंगे। देखिए कभी कभी क्या होता है, क्वेश्चंस हम प्रिपेयर करते हैं, कभी हो सकता है 2-3 क्वेश्चन रिपीट हो जाए, तो बाकी क्वेश्चन को भी ध्यान रखो। अभी मेरे पास एक मैसेज आया जिसमें कहा अरे मैम आप तो कह रहे थे 100 क्वेश्चन, उसमें 2-3 तो रिपीट हो गए। भाई 2-3 अगर रिपीट हो भी गए तब भी हम कहते हैं कट कटा के 90 क्वेश्चन तो मैंने करवाए हैं। कोई इंस्टीट्यूट आपको 90 क्वेश्चन अगर 1 घंटे 1.5 घंटे में करवा दे तो हम मान जाए, ठीक है ना। तो इसलिए ये देखो कि क्या चीज इंपॉर्टेंट है, कमियां मत निकालो। क्वेश्चन नंबर 14 सही आंसर है कोर्सेरा। कोर्सेरा पार्टनर विद यूजीसी टू प्रोवाइड ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड स्किल बेस्ड कोर्सेज फ्री फॉर इंडियन स्टूडेंट। कोर्सेरा ने यूजीसी के साथ मिलकर भारतीय छात्रों के लिए मुफ्त कौशल यानी स्किल बेस्ड कोर्सेज को उपलब्ध कराने का समझौता किया। क्वेश्चन नंबर 15 यूनिट वाइज आएगा, मैंने आपसे कहा था। अब ये कौन सी यूनिट से है? एनवायरमेंट से। NIRF यानी नेशनल इंस्टीट्यूशन रैंकिंग फ्रेमवर्क। वेरी गुड स्नेहा, थैंक यू संतोष। विशाल बेटा यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन, ये करंट अफेयर के क्वेश्चन है, लेटेस्ट 2025 आपके यूजीसी नेट पेपर 1 यूनिट वाइज। अब देखो एनवायरमेंट भी आ गया, यहाँ पे रिसर्च भी आ गया, एनवायरमेंट भी आया। अभी देखते जाओ और क्या क्या आता है। वर्ल्ड एनवायरमेंट डे अगर पूछ लिया का मुख्य थीम कौन सा था 2025 में, हम अभी की बात कर रहे हैं, तो सही आंसर है सी, लैंड रिस्टोरेशन डिसर्टिफिकेशन रेसिलेंस, यानी भूमि पुनर्स्थापन, मरुस्थलीकरण और सूखा प्रतिरोध पर केंद्रित 2025 की एनवायरमेंट की जो थीम थी। रेशु थैंक्स फॉर सब्सक्राइबिंग। क्वेश्चन नंबर 16 देखो, ये भी एनईपी में आएगा, हायर एजुकेशन में आएगा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16 यूजीसी के द्वारा अप्रैल 2025 में जारी दिशा निर्देशों के अनुसार जो 4 साल का स्नातक ऑनर्स यानी यूजी ऑनर्स डिग्री है, उसके लिए हमें कितने क्रेडिट की जरूरत पड़ेगी? बताओ, एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन नहीं है ये कि अगर आपको 4 ईयर यूजी ऑनर्स करना है तो आपको मिनिमम कितना क्रेडिट देना होगा? क्वेश्चन नंबर 16 बिल्कुल सही है, 164। अगर हमें ऑनर्स करना है, ऑनर्स की डिग्री चाहिए तो 164,
ठीक है, अगला क्वेश्चन 17। अगला क्वेश्चन 17। भाई लाइक नहीं हो रहा है, भाई लाइक कर दो भाई वीडियो को। अगर क्वेश्चन अच्छे लग रहे हो तो जल्दी से वीडियो को लाइक करेंगे। जनवरी 2025 में भारत ने जलवायु शिक्षा में सहयोगी अनुसंधान के लिए, अब देखो क्या क्या चीज है, कोलैबोरेटिव रिसर्च इन अ क्लाइमेट एजुकेशन, किस देश के साथ में MOU यानी समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। क्वेश्चन नंबर 17। रिसर्च भी है, एनवायरमेंट भी है। करेक्ट आंसर इज 17 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, यूके। भारत और यूनाइटेड किंगडम ने ग्रीन स्कॉलर इनिशिएटिव के तहत जलवायु शिक्षा और अनुसंधान में सहयोग हेतु समझौता किया। गलत हो रहा है भाई, यहाँ पे गलत हुआ, रंजू का सही है, ठीक है, बाकी ऑलमोस्ट गलत हुआ है यहाँ पे। चलो कोई बात नहीं, अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 18। फिर से आपका आ गया एजुकेशन से रिलेटेड। 2025 अप्रैल में भारत की किस डिजिटल पहल ने 5 करोड़ यूजर्स को पार कर लिया है, जो उसका डेटा होता है। 5 करोड़ यूजर्स इन इंडिया एज ऑफ अप्रैल 2025। दीक्षा, स्वयं, ई पाठशाला, NDEAR। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, दीक्षा। क्या बात है, दीक्षा प्लेटफॉर्म प्रोवाइडिंग डिजिटल टेक्स्ट बुक्स रिसोर्सेस क्रॉस 5 करोड़ एक्टिव यूजर्स अक्रॉस इंडिया। टीचर्स ट्रेनिंग से ही रिलेटेड है ये भी आपका, ये भी दीक्षा किससे रिलेट करता है, टीचर्स ट्रेनिंग से। क्वेश्चन नंबर 19। रिफ्रेश कर लो संतोष एक बार, नेटवर्क का ही तो इशू इधर भी था, तभी तो थोड़ा क्लास डिले हुआ, तो समझ सकते हैं कि नेटवर्क इशू है बेटा इस समय। करेक्ट आंसर देखिए, मार्च 2025 में उच्च शिक्षा में जलवायु लचीलापन केंद्र किस राज्य में उद्घाटित हुआ। क्वेश्चन नंबर 19 सही आंसर सी, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में मार्च 2025 में ऐसा पहला केंद्र शुरू हुआ जो विश्वविद्यालयों में जलवायु और आपदा शिक्षा को एकीकृत करता है। क्वेश्चन नंबर 20। What is the purpose of the शिक्षा संकल्प पोर्टल लॉन्च्ड इन 2025? हम लोग डिजिटल इनिशिएटिव की बात करते हैं, तो डिजिटल इनिशिएटिव में नया क्या आया है, कौन सी नए इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं, यही सारी चीजें इस समय करंट अफेयर, यूजीसी नेट पेपर 1, सिर्फ यूजीसी नेट में ही नहीं बल्कि आप कोई भी एग्जाम देने जाओगे वहां पे आएंगे ही आएंगे। क्वेश्चन नंबर 20। 2025 में शुरू किए गए शिक्षा संकल्प पोर्टल का उद्देश्य इनमें से कौन सा है। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, टू सपोर्ट एनईपी इम्प्लीमेंटेशन मॉनिटरिंग, एनईपी कार्यान्वयन की निगरानी करना। शिक्षा संकल्प पोर्टल विभिन्न राज्यों में नई शिक्षा नीति के कार्यान्वयन की प्रगति की निगरानी के लिए शुरू किया गया था, ठीक है, टू सपोर्ट एनईपी इम्प्लीमेंटेशन मॉनिटरिंग, कि एनईपी में किस तरीके से क्या काम हो रहा है उसको प्रोग्रेस को ट्रैक करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 21।
शिक्षा मंत्रालय ने राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालय बच्चों और किशोरों के लिए जो है 2025 में किस महीने में लॉन्च किया था? क्वेश्चन नंबर 21, ऑप्शन नंबर बी फरवरी। ये पहल बच्चों किशोरों को गुणवत्तापूर्ण डिजिटल सामग्री निःशुल्क उपलब्ध कराने के लिए फरवरी 2025 में शुरू की गई। क्वेश्चन नंबर 22, अप्रैल 2025 में आयोजित राष्ट्रीय जलवायु सम्मेलन में किस प्रमुख पर्यावरणीय मुद्दे पर चर्चा की गई थी? अब ये कब हुआ था? ये जो सम्मेलन हुआ था, ये जो नेशनल क्लाइमेट मीट 2025 अप्रैल में हुई थी, ये रिसेंट है आपका। तो इसके बारे में पूछा गया है कि इसमें किस मुद्दे पर चर्चा की गई। क्वेश्चन नंबर 22, सही आंसर है सी, ग्लेशियर मेल्टिंग, हिमनद का पिघलना। जलवायु परिवर्तन के कारण हिमालय क्षेत्र में तेजी से हो रही हिमनद पिघलने की समस्या पर इस सम्मेलन में, कौन सा सम्मेलन था? नेशनल क्लाइमेट मीट 2025। एनवायरमेंट में सेम क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपका स्टेटमेंट में, या ठीक ऐसे ही एमसीक्यू में कि अभी रिसेंटली जो समिट हुई थी एनवायरमेंट, वो किससे रिलेट करती थी। 23 क्वेश्चन नंबर, करंट अफेयर यूजीसी नेट पेपर 1 जो आपके यूनिट से आते हैं। अप्रैल 2025 की यूजीसी सर्कुलर में यूजी छात्रों के लिए इंटर्नशिप को लेकर क्या सिफारिश की गई? क्वेश्चन नंबर 23। आज सब गलत हो रहा है क्योंकि रेणु हम इस टॉपिक को छोड़ देते हैं और इसी वजह से एनटीए इस टॉपिक को उठा के दे देता है। इसीलिए यूजीसी नेट का लेवल बढ़ गया है क्योंकि वो रिसेंट और करंट अफेयर से ज्यादा क्वेश्चन डाल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 23, करेक्ट आंसर है मैंडेटरी 6 वीक इंटर्नशिप। मान लीजिए आपके हायर एजुकेशन में डाल दिया कि यूजीसी ने स्नातक छात्रों के लिए स्नातक की डिग्री से पहले 6 सप्ताह की अनिवार्य इंटर्नशिप का निर्देश दिया। सही है कि नहीं? तो भाई आपको बताना पड़ेगा कि ये चीज सही है, ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 24, मई 2025 में उच्च शिक्षा में एआई सम्मेलन एआई इन हायर एजुकेशन किस शहर में आयोजित किया गया? ये सब तुक्के लग रहे हैं मोस्टली। अभी तक जितने भी क्वेश्चन हैं हम कहते हैं उसमें हम 100% सक्सेसफुल नहीं है क्योंकि इस टॉपिक को हम करते ही नहीं है। मनीषा बेटा, यहाँ पे क्लास स्टार्ट हो गई थी आपकी 9 बजे से, ठीक है। और आज हम लोग पढ़ रहे हैं यूजीसी नेट पेपर 1 करंट अफेयर, जो कि आपके यूनिट से आते हैं। जो लेटेस्ट क्वेश्चन है वो मई 2025 में उच्च शिक्षा में जो एआई का सम्मेलन हुआ था किस शहर में हुआ था? ऑप्शन नंबर बी, हैदराबाद। हैदराबाद में आयोजित इस सम्मेलन में एआई विशेषज्ञ और शिक्षकों ने शैक्षणिक पाठ्यक्रम में एआई के समावेश पर चर्चा की। हैदराबाद में हुआ था। 25 एनईपी 2020 से जुड़ा क्वेश्चन एबीसी। मार्च 2025 तक एकेडमिक क्रेडिट बैंक यानी एबीसी पोर्टल पर कितने उच्च शिक्षा संस्थान पंजीकृत हो चुके हैं? ये तो आपका यूजीसी के ही क्वेश्चन मैं डाल रही हूँ। यूजीसी के वर्क, यूजीसी के फंक्शन, यूजीसी किस चीज पे काम कर रहा है। मार्च 2025 तक एकेडमिक क्रेडिट बैंक पोर्टल पर कितने उच्च शिक्षा संस्थान पंजीकृत हो चुके हैं? 350, 750, 1200 या 1500 प्लस? सही आंसर 25 का, ऑप्शन नंबर डी 1500 प्लस। 1500 से ज्यादा संस्थान एबीसी पोर्टल पर पंजीकृत हो चुके हैं, जो छात्रों के शैक्षणिक क्रेडिट को डिजिटल रूप में संग्रहित करने की सुविधा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, 2025 की शुरुआत में स्कूलों में शुरू की गई टीच ग्रीन पहल का उद्देश्य क्या था? क्वेश्चन नंबर 26। संतोष 9 बजे से तो क्लास का इसलिए नहीं हुआ, टेक्निकल इशू थी, बैठी तो मैं 8 बजे से हूँ।
8 साढ़े 8 बजे का अगर मैंने टाइम दिया है तो 8 बजे से मैं तो सिस्टम पे बैठी हूँ। अब सिस्टम चला कि नहीं चला वो तो सेकंड मैटर है। मैंने तो अपना कंटेंट तैयार कर लिया भाई। 2025 चलो भाई आंसर करते चलो जल्दी जल्दी। कि शुरुआत में स्कूलों में शुरू की गई टीच ग्रीन पहल का उद्देश्य क्या था? 26 ऑप्शन नंबर बी। पाठ्यक्रम में पर्यावरणीय मूल्यों को शामिल करना। टीच ग्रीन पाठ्य पुस्तकों में स्थिरता आधारित विषयों को शामिल कर छात्रों में जलवायु जागरूकता बढ़ाई जा रही है। अगर आपसे पूछा गया व्हाट इज टीच ग्रीन प्रोग्राम क्या है तो पता होना चाहिए, इसी के लिए है ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 27। प्रभा 8:30 से 9 बजे के बीच में चेक कर सकते हो, ठीक है? 8:30 या 9 बजे के बीच में, क्योंकि नेटवर्क की वजह से थोड़ा सा इशू रहता है, कभी कभी डिले भी हो सकती है। मई 2025 में किस संस्था ने भारतीय विश्वविद्यालयों के लिए अनुसंधान नवाचार सूचकांक जारी किया? वाह वाह क्या क्वेश्चन है। 27 पूनम ने कहा है ऑप्शन नंबर बी। खुशबू का भी कहना है बी। करेक्ट आंसर है डी, नीति आयोग। नीति आयोग ने यह सूचकांक उच्च शिक्षा संस्थानों में अनुसंधान की गुणवत्ता उत्पादकता को मापने के लिए जारी किया गया। कौन सा? रिसर्च इनोवेशन इंडेक्स। रिसर्च इनोवेशन इंडेक्स किसने जारी किया? नीति आयोग ने। और सोशल जर्नी का भी गलत, यहाँ पे मोस्टली गलत ही हुए हैं। क्या बात है, सबके सभी गए यहाँ पे। तो 27 के बाद 28 इंडियन टीम हो गए हैं कि मतलब एक विकेट गिरा तो सब गए। 28 क्वेश्चन नंबर। मार्च 2025 में आयोजित एजुटेक इंडिया 2025 प्रदर्शनी की मुख्य विशेषता इसमें से क्या थी? फ्री एजुकेशनल गैजेट, लॉन्च ऑफ वर्चुअल यूनिवर्सिटी मॉडल, ब्लॉकचेन बेस्ड एग्जाम सिस्टम, हाइब्रिड लर्निंग टूल्स एंड एआई इंटीग्रेशन। एजुटेक इंडिया 2025 जो एक्सपो लगा था उसमें क्या फीचर्स थे? ऑप्शन नंबर डी हाइब्रिड। इस समय एआई पे सबसे ज्यादा काम चल रहा है, तो हाइब्रिड शिक्षा उपकरण और एआई एकीकरण। इस प्रदर्शनी में मिश्रित शिक्षा, एआई संचालित तकनीकी पर आधारित शैक्षणिक नवाचारों को प्रदर्शित किया गया। 29 क्वेश्चन नंबर। विच सेंट्रल यूनिवर्सिटी, कौन सी सेंट्रल यूनिवर्सिटी ने स्टार्ट किया वन स्टूडेंट वन ट्री कैंपेन इन अर्थ मंथ 2025? यानी एक स्टूडेंट एक ट्री को लगाएगा। कौन सी ऐसी सेंट्रल यूनिवर्सिटी ने ऐसा कैंपेन स्टार्ट किया? क्वेश्चन नंबर 29 सही आंसर है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब। इस अभियान का उद्देश्य छात्रों में पर्यावरण जिम्मेदारी विकसित करना, जिसमें प्रत्येक छात्र एक पौधा लगाकर उसकी देखभाल भी करेगा। ये नहीं है कि पौधा लगा दिया, हमने क्या करना है उसको देखरेख भी करनी है। क्वेश्चन नंबर 30 ये आपका किससे है? हायर एजुकेशन इनिशिएटिव है ये। विच स्टेट लॉन्च द मिशन ई विद्या 2.0 इन मार्च 2025 फॉर डिजिटल लर्निंग एनहेंसमेंट? हायर एजुकेशन से जुड़ा कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन का सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 30 सही आंसर ए महाराष्ट्र। महाराष्ट्र सरकार ने ऑनलाइन हाइब्रिड लर्निंग के लिए डिजिटल बुनियादी ढांचे शिक्षक प्रशिक्षण को मजबूत करने के लिए यह मिशन शुरू किया था। कौन सा मिशन? ई विद्या। किसने शुरू किया? महाराष्ट्र ने। ऑप्शन नंबर ए विशाल का सही, प्रभा का सही, सत्यम का सही, ऑलमोस्ट सबके गलत। क्वेश्चन नंबर 31
हायर एजुकेशन से करंट अफेयर, व्हाट इज द प्राइमरी गोल ऑफ ग्रीन कैंपस इनिशिएटिव इंट्रोड्यूस्ड बाय AICTE इन 2025? पूनम, क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर बेटा? AICTE के द्वारा 2025 में शुरू की गई ग्रीन कैंपस पहल का मुख्य उद्देश्य इनमें से कौन सा है? प्रतीक ने कहा है सी। लेट सी सही है कि नहीं। 31 का सही आंसर बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर सी, प्रमोट सस्टेनेबल प्रैक्टिस इन कॉलेज, कॉलेजों में स्थिरता को बढ़ाना। ये पहल कॉलेज परिसरों में वर्षा जल संचयन, सौर पैनल, अपशिष्ट पृथक्करण जैसे पर्यावरण अनुकूल उपायों को बढ़ावा देती है। क्वेश्चन नंबर 32, यूजीसी 2025 के अनुसार पीएचडी पाठ्यक्रम की न्यूनतम अवधि क्या होगी, यानी कितने कम समय में हम पीएचडी कर सकते हैं? 4 महीने में, 6 महीने में, 1 साल में या 1.5 साल में? पाठक जी आंसर करिएगा। करंट अफेयर है यूजीसी नेट पेपर 1, वो भी यूनिट वाइज। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछे जाएंगे। यूजीसी 2025 के अनुसार पीएचडी पाठ्यक्रम की न्यूनतम अवधि, 32 का सही आंसर 6 महीने। यूजीसी ने पीएचडी छात्रों के लिए न्यूनतम 6 महीने के पाठ्यक्रम को अनिवार्य कर दिया है, जिसमें शोध पद्धति और विषय आधारित पाठ शामिल हैं। अगला क्वेश्चन 33, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2025 की जो थीम थी वो कौन सी थी? What theme was observed for National Science Day 2025? Correct answer is option number D, AI and innovation in a science education, विज्ञान शिक्षा में AI और नवाचार। इस वर्ष की थीम 2025 की विज्ञान शिक्षा नवाचार में कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की भूमिका को रेखांकित किया गया। क्वेश्चन नंबर 34, यूनिट वाइज क्वेश्चन तो सॉल्व कर लोगे। यूनिट वाइज करंट अफेयर यूजीसी नेट पेपर 1 कौन सॉल्व करेगा भाई? 2025 में किस भारतीय एडटेक कंपनी ने विद्या AI नामक AI टीचिंग असिस्टेंट लॉन्च किया? जिसको भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लग रहे हो जल्दी से वीडियो को एक बारी लाइक जरूर कर दे। क्वेश्चन नंबर 34, विच इंडियन एडटेक कंपनी लॉन्च एन AI teaching assistant named Vidya AI in 2025? Correct answer is option number B, Vedantu. Vedantu launched Vidya AI to support personalized learning, real-time student doubt resolution and lesson planning. किसने किसने सही आंसर किया है? ऑप्शन नंबर बी, मधु ने किया है, सुमिता ने किया है, विशाल ने किया है। बाकी सब क्या हुआ भाई? जल्दी और फास्ट आंसर करेंगे, ठीक है। अप्रैल 2025 में जारी की गई अंतरराष्ट्रीय रैंकिंग में IIT दिल्ली को वैश्विक शीर्ष 100 में कौन सा स्थान मिला? एक मिनट, यहां थोड़ा क्वेश्चन गड़बड़ है। विच इंटरनेशनल रैंकिंग रिलीज अप्रैल 2025? किसने रिलीज किया? इंटरनेशनल रैंकिंग को किसने रिलीज किया था? QS वर्ल्ड रैंकिंग, टाइम हायर एजुकेशन, ARW और लेडन रैंकिंग, किसने रैंकिंग दी थी? अल्हम्दुलिल्लाह लाइक कर दिया, चलो थैंक यू सो मच। करेक्ट आंसर किसने किया? 35, ऑप्शन नंबर ए, QS वर्ल्ड रैंकिंग। IIT दिल्ली को जो 100 में आपका स्कोर किया टॉप, QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग ने टॉप दिया था रैंक। मई 2025 में किस भारतीय संस्थान ने
एआई और नैतिकता केंद्र स्थापित करने की घोषणा की? 36। आईआईएससी बैंगलोर, आईआईटी बॉम्बे, जेएनयू, आईआईएम। 36 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, जेएनयू। जेएनयू लॉन्च दिस सेंटर टू रिसर्च एथिकल एआई यूज इन एजुकेशन, रिसर्च एंड गवर्नेंस। किस प्रमुख पर्यावरणीय सूचकांक ने भारत को 2025 में सौर ऊर्जा उपयोग में विश्व में तीसरा स्थान दिया? जल्दी जल्दी करो, 1 घंटे में हमने पूरे 100 क्वेश्चन कंप्लीट करने हैं। फटाफट करना है क्योंकि 11 बजे है टेलीग्राम पे क्विज, वहां पर भी क्वेश्चन सॉल्व करने हैं आपने। आज के क्वेश्चन गजब है, क्या बात है। ये करंट अफेयर है बेटा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 37 का सही आंसर डी, रैन 21 ग्लोबल स्टेट रिपोर्ट। रैन 21 की रिपोर्ट 2025 रिपोर्ट के अनुसार भारत सौर ऊर्जा उपयोग में चीन और अमेरिका के बाद तीसरे स्थान पे है। सौर ऊर्जा के उपयोग में भारत कौन से स्थान पे है? तीसरे स्थान पे है, रैन 21 के अनुसार। 38 क्वेश्चन नंबर। अप्रैल 2025 में शुरू की गई यूजीसी की कौन सी पहल स्नातक छात्रों के बीच में यानी अंडर ग्रेजुएट में अनुसंधान को बढ़ावा देती है? क्वेश्चन नंबर 38। पूनम चौधरी ने कहा है ऑप्शन नंबर बी, और बिल्कुल सही है बेटा। ऑप्शन नंबर बी, यूजीआरपी अंडर ग्रेजुएट रिसर्च प्रोग्राम। यूजीआरपी encourage undergraduate students to engage in guided research project in a collaboration with mentors and faculty. क्वेश्चन नंबर 39, हायर एजुकेशन का करंट अफेयर, मतलब सोचिए करंट अफेयर बनाए गए वो भी कैसे, यूनिट वाइज। ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं। लग रहा है एग्जाम हो रहा है, क्या बात है। 2025 में बहुभाषी डिजिटल सामग्री को बेहतर बनाने के लिए दीक्षा पोर्टल में किस प्लेटफॉर्म को एकीकृत किया गया? विच प्लेटफॉर्म वॉज इंटीग्रेटेड इनटू द दीक्षा पोर्टल इन 2025 टू एनहेंस मल्टीलैंग्वेज डिजिटल कंटेंट? ईपीजी पाठशाला, स्वयं, भाषिनी या समर्थ? क्वेश्चन नंबर 39 सही आंसर सी, भाषिनी। भाषा से जुड़ा है भाषिनी, तो भाषिनी एक राष्ट्रीय भाषा अनुवाद प्लेटफॉर्म है। पूछा जा सकता है व्हाट इज भाषिनी? जो शैक्षणिक सामग्री को, दूसरा स्टेटमेंट, शैक्षणिक सामग्री को विभिन्न भारतीय भाषाओं में अनुवाद करने में मदद करता है। क्वेश्चन नंबर 40, किसको किसको भाषिनी ऐप के बारे में पता था? एक बार थम्स अप कर देना, एक बार कंफर्म कर दो भाई कि जिन्होंने भी ये क्वेश्चन पहले पढ़े हैं और जिसको ये नए क्वेश्चन लग रहे हैं और इंटरेस्टिंग लग रहे हैं। 2025 में घोषित नेशनल डिजिटल यूनिवर्सिटी का उद्देश्य इनमें से क्या था? क्वेश्चन नंबर 40। हाँ, अनूप वो भी करवाएंगे, ठीक है। रेनू नहीं पता था, विशाल नहीं पता था, प्रभा फर्स्ट टाइम। चलो, यानी इसका मतलब है कि सफल हो गया कंटेंट। क्वेश्चन 40 करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, प्रोवाइड फ्लेक्सिबल अफोर्डेबल ऑनलाइन हायर एजुकेशन, लचीली और सस्ती ऑनलाइन उच्च शिक्षा प्रदान करना। नेशनल, अब मान लीजिए अभी इन्होंने एक 2 साल पहले स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का बारे में पूछा था, हरियाणा में जो स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी खुली थी। अब ये भी तो नई चीज है, नेशनल डिजिटल यूनिवर्सिटी कहाँ पे है, किसके लिए है, क्यों बनाई गई? तो भाई इससे भी डालेंगे क्वेश्चन, और वही जब स्टेटमेंट में डाल देते हैं, हम लोगों ने नहीं पढ़ा होता तो ये लगता है आउट ऑफ द सिलेबस है। बट ऑलरेडी उन्होंने इस चीज को मेंशन किया है आपके सिलेबस में कि भाई हम करंट अवेयरनेस डालेंगे।
तो कैसे करंट अवेयरनेस डालेंगे? ऐसे ही डालेंगे, ठीक है ना सोना। 2025 में किस निकाय यानी किस बॉडी ने एआई अनुसंधानकर्ताओं के लिए एआई फॉर अ रिसर्च फेलोशिप शुरू करी? देखो कितने गजब के क्वेश्चन है ये। इस समय एआई का कितना ज्यादा यूज हो रहा है और हमारी यूजीसी इससे पीछे हट जाए, पॉसिबल ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 41 ऑप्शन नंबर बी सब। अगर उन्होंने सब का फुल फॉर्म पूछ लिया, पूछ सकते हैं भाई, उन्होंने तो कहा ही है कि हम डालेंगे। तो साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड सर्व इन फेलोशिप को विभिन्न क्षेत्रों में एआई आधारित नवाचारों और अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया। क्वेश्चन नंबर 42 2025 में एनआईआरएफ की टॉप 100 सूची में कितने भारतीय संस्थानों को शामिल किया गया? एज ऑफ 2025 लेटेस्ट में लेकर आई हूं। हाउ मेनी इंडियन इंस्टीट्यूशंस आर इंक्लूडेड इन द एनआईआरएफ टॉप 100 लिस्ट? 42 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी 100। एनआईआरएफ नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क एनुअली, ये कब होती है गणना? हर साल होती है, हर वर्ष। पूछा गया था इस बार भी कि क्या एनआईआरएफ रैंकिंग हर 6 महीने में होती है? नहीं, एनुअली होती है। विभिन्न मानदंड यानी 5 पैरामीटर्स होते हैं जो मैंने आपको बताए थे। 100 शीर्ष संस्थानों की रैंकिंग करता है। क्वेश्चन नंबर 43 2025 के ग्लोबल नॉलेज इंडेक्स में भारत का कौन सा स्थान रहा है? ओके संतोष, आराम से बस, ठीक है। 2025 में व्हाट वाज इंडिया रैंक इन 2025 ग्लोबल नॉलेज इंडेक्स? ऑप्शन नंबर बी 74। ग्लोबल नॉलेज इंडेक्स 2025 में अगर रैंकिंग इंडेक्स से आ गया तो 74वां स्थान मिला है ग्लोबल नॉलेज इंडेक्स में, जो देशों के ज्ञान विकास और नवाचार प्रदर्शन को मापता है। 2025 में किस सरकारी पोर्टल को ब्लेंडेड लर्निंग संसाधनों के समर्थन के लिए अपडेट किया गया? टीचिंग लर्निंग से क्वेश्चन, करंट अफेयर कहां से? टीचिंग लर्निंग से। थैंक यू रेनू, ठीक है। टीचिंग लर्निंग से आपका करंट अवेयरनेस, टीचिंग एप्टीट्यूड 2025 में किस सरकारी पोर्टल को ब्लेंडेड लर्निंग संसाधनों के समर्थन के लिए अपडेट किया गया? 44 सही आंसर बी दीक्षा। दीक्षा पोर्टल को इंटरैक्टिव कंटेंट, बहुभाषी वीडियो पाठ, मूल्यांकन उपकरणों के साथ अपडेट किया गया है ताकि मिश्रित यानी कि ब्लेंडेड लर्निंग मॉडल में समर्थन मिल सके। किसको? दीक्षा को। यहीं से स्टेटमेंट बना देंगे ये लोग। 45 क्वेश्चन नंबर, बिल्कुल वंशिका दीक्षा, ठीक है। 2025 में कौन सी नई पहल अनुसंधान प्रयोगशाला और उद्योगों को सहयोगात्मक कोलैबोरेटिव रिसर्च एप्टीट्यूड से अनुसंधान के लिए जोड़ने का प्रयास करती है? 45 करंट अफेयर कहां से? रिसर्च एप्टीट्यूड से। ₹45 का सही आंसर बिल्कुल सही, रिसर्च टू रियलिटी। अगर R2R लिखा हो तो R2R का क्या मतलब है? रिसर्च टू रियलिटी। R2R पहली बात मान लीजिए पहले में लिखा हो स्टेटमेंट की रिसर्च, R2R का फुल फॉर्म है रिसर्च टू रियलिटी। दूसरे स्टेटमेंट में लिखा हो कि R2R पहल अनुसंधानकर्ता उद्योगों के बीच साझेदारी के माध्यम से एकेडमिक अनुसंधान के व्यवहारिक अनुप्रयोग को बढ़ावा देती है। तो जब इन दोनों के बारे में पता है भाई, कोई स्टेटमेंट गलत ही नहीं होगा। वर्चुअल लैब से जुड़ा क्वेश्चन 46 2025 में किस शैक्षिक निकाय ने वर्चुअल लैब 2.0 प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया?
सही आंसर आईआईटी दिल्ली। वर्चुअल लैब 2.0 को लॉन्च करने वाला है आईआईटी दिल्ली। आईआईटी दिल्ली ने इंजीनियरिंग विज्ञान प्रयोगों के लिए उन्नत सिमुलेशन टूल के साथ वर्चुअल लैब 2.0 को लॉन्च किया। 47 क्वेश्चन नंबर, 2025 में दृष्टिबाधित छात्रों को ऑनलाइन शिक्षा में सहायता करने के लिए कौन सा एप्लीकेशन है। अब जैसे कि आप जानते हो यूजीसी नेट एग्जाम में भी विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट्स आते हैं, तो ऐसे में ये क्वेश्चन तो बनता ही है कि कौन सा ऐसा एप्लीकेशन है जो उनको हेल्प करता है। ई पाठ, दृष्टि, विद्यादान या जिज्ञासा। कितना इंपॉर्टेंट है ये पोर्टल, डिजिटल इनिशिएटिव। क्वेश्चन नंबर 47, सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, दृष्टि। दृष्टि एक वॉइस सक्षम शैक्षिक ऐप है, वॉइस इनेबल्ड एजुकेशनल ऐप, जिसमें कि दृष्टिबाधित छात्रों के लिए स्क्रीन रीडिंग जैसी विशेषताएं हैं। दृष्टि। अगला क्वेश्चन 48, मई 2025 में यूजीसी ने सभी नई विश्वविद्यालयों में किस हरित तकनीक को अनिवार्य किया। Which green technology was mandated in all new university by UGC in May 2025? Plastic free campus, smart water meter, solar rooftop system या e-waste recycling plant? कौन सा इनिशिएटिव लिया है यूजीसी जो नई यूनिवर्सिटी बना रहा है उसमें? आदू ध्यान से देखना बेटा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पूनम, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, वेरी गुड। सब लोग लाइक शेयर करते रहना भाई, उसी से ही मोटिवेशन आता है भाई। चलो, तो यूजीसी ने कौन सा इनिशिएटिव लिया है? सोलर रूफटॉप सिस्टम। यूजीसी ने सभी नए विश्वविद्यालयों में सौर रूफटॉप सिस्टम की स्थापना को अनिवार्य किया ताकि हरित ऊर्जा को बढ़ावा मिल जाए। क्वेश्चन नंबर 49, टीच फॉर रिसर्च ट्रेनिंग मॉडल लॉन्च किया किसने? टीच फॉर रिसर्च अप्रैल 2025 में किस परिषद ने टीच फॉर रिसर्च प्रशिक्षण मॉडल लॉन्च किया? आपके भाई टीचिंग के जितने भी एग्जाम है सब में इंपॉर्टेंट है ये। 49 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, ICSSR, इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंस रिसर्च। यह मॉडल कॉलेज शिक्षकों को सामाजिक विज्ञान में शोध कौशल को शिक्षण अभ्यास में एकीकृत करने के लिए प्रशिक्षित करता है, ICSSR। क्वेश्चन नंबर 50, 2025 में जो AI टूल का उपयोग करके सीखने के परिणामों को ट्रैक करने के लिए कौन सी पहल शुरू की गई? Which initiative was launched in 2025 to track learning outcomes using AI tools? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, एजुट्रैक AI। एजुट्रैक AI एक सरकारी पहल है जो AI और डेटा एनालिटिक्स का उपयोग करके स्कूलों में छात्रों के प्रदर्शन की निगरानी करता है। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन 51, 2025 में स्वीकृत ग्रीन एजुकेशन कैंपस नीति का मुख्य उद्देश्य इनमें से कौन सा है? (51) का सही आंसर सी, पर्यावरण अनुकूल और सतत कैंपस मॉडल स्थापित करना। भाई ग्रीन कैंपस का क्या मतलब है? हरित भवन, ऊर्जा दक्षता, जहां पर भी कोई भी जो है बिल्कुल भी प्रकृति को नुकसान करने वाली कोई चीज ना होने पाए। 52 क्वेश्चन नंबर, समावेशी डिजिटल शिक्षा पर किस राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया? In 2025, which national conference focused on inclusive digital education? Inclusive education से आ ही रहा है क्वेश्चन।
चलिए देखिए इस क्वेश्चन का सही आंसर। 52 का सही आंसर एजू रीच 2025। एजू रीच 2025 ने सभी के लिए डिजिटल शिक्षा में पहुंच, डिजिटल खाई, समानता जैसे मुद्दों पर ध्यान केंद्रित किया। विच यूनिवर्सिटी टॉप द 2025 NIRF ओवरऑल रैंकिंग? दो 2025 NIRF ओवरऑल रैंकिंग में किस विश्वविद्यालय ने टॉप किया है? क्वेश्चन नंबर 53 सही आंसर IIT मद्रास। 6 साल हो गए लगातार, 6 सालों से IIT मद्रास ओवरऑल रैंकिंग NIRF में टॉप पोजीशन पे है यूनिवर्सिटीज में। व्हाट वाज द थीम ऑफ नेशनल साइंस डे 2025? एनवायरमेंट से जुड़ा क्वेश्चन। 2025 की राष्ट्रीय विज्ञान दिवस की थीम इनमें से कौन सी थी? इनोवेशन फॉर ग्रीन फ्यूचर, साइंस फॉर सस्टेनेबल लिविंग, इंटीग्रेटेड साइंस इनोवेशन, वुमेन इन साइंस। सही आंसर सतत जीवन के लिए विज्ञान, ऑप्शन नंबर बी, साइंस फॉर सस्टेनेबल लिविंग। क्वेश्चन नंबर 55 2025 में कौन सी पहल ग्रामीण स्कूलों में कोडिंग और रोबोटिक प्रशिक्षण प्रदान करने का उद्देश्य रखती है? 55 क्वेश्चन नंबर। ग्रामीण क्षेत्रों में थैंक यू रेनू, बस आप लोगों के लिए अच्छे अच्छे मार्क्स लेकर आओ, ठीक है, और मिठाई खिलाओ। इससे अच्छी बात मेरे लिए और क्या हो सकती है? मेरी जितनी भी मेहनत है, जितना भी कंटेंट है, वो तभी सार्थक होगा जब आप लोग क्वालिफाई होगे, अपना सर्टिफिकेट भेजोगे, ठीक है ना? तब मुझे समझ में आएगा कि भाई मेरी मेहनत सफल हो गई। चलो भाई, क्वेश्चन नंबर 55 सही आंसर अटल कोडिंग योजना। अटल कोडिंग योजना के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों के छात्रों को बुनियादी प्रोग्रामिंग, किसमें? अटल कोडिंग योजना। एक अटल टिंकरिंग लैब था, एक अटल कोडिंग योजना आ गई है जिसमें हम प्रोग्रामिंग, AI, रोबोटिक्स का व्यवहारिक अनुभव करा रहे हैं। किसको? ग्रामीण स्टूडेंट्स को। क्वेश्चन नंबर 25 टीचिंग एप्टीट्यूड से। टीचिंग एप्टीट्यूड नेशनल टीचिंग फेलोशिप किस क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए प्रोवाइड की जाती है 2025 में? 56 यही तो चीज है, यही क्वेश्चन को घुमा घुमा के डालते हैं और हम लोग सोचते हैं कि पता नहीं किधर से दे दिया इन्होंने। द 2025 नेशनल टीचिंग फेलोशिप इज अवॉर्डेड फॉर एक्सीलेंस इन टीचिंग से रिलेटेड है भैया, तो किधर जाएगा? टीचिंग ही जाएगा। इनोवेटिव टीचिंग मेथड, कितने नए तरीके से आप टीचिंग कर रहे हैं। ये फेलोशिप उन शिक्षकों को सम्मानित करती है जो शिक्षण विधियों में नवाचार और प्रभावशीलता को दिखाते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 रेनू, मैं ट्राई करूंगी बेटा, ठीक है, टेंशन मत लो, पढ़ते चलो। ये जो क्वेश्चंस हैं आपके एजुकेशन हो, इकोनॉमिक सब्जेक्ट हो, सोशलॉजी हो, ठीक है, तो उनमें भी आएंगे ये क्वेश्चंस। 2025 में लॉन्च किया गया कौन सा ऐप AI आधारित व्यक्तिकृत यानी पर्सनलाइज लर्निंग को बढ़ावा देता है? 57 क्वेश्चन नंबर। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, शिक्षा GPT। शिक्षा GPT जनरेटिव AI का उपयोग करके छात्रों की क्षमता, कमजोरियों और सीखने की शैली के अनुसार पाठों को अनुकूलित करता है। शिक्षा GPT। क्वेश्चन नंबर 58 UGC का कौन सा पोर्टल शिक्षकों को अपनी शिक्षण और अनुसंधान गतिविधियां दिखाने की अनुमति देता है? ध्यान से पढ़ो तो क्वेश्चन में ही आंसर है, कीवर्ड पकड़ लो। Which UGC portal allow faculty to showcase teaching and research activities? तो शो कर रहे हैं उत्साह।
उत्साह का फुल फॉर्म अंडरटेकिंग ट्रांसफॉर्मेटिव स्ट्रेटेजीज एंड एक्शन इन अ हायर एजुकेशन। उत्साह पोर्टल शिक्षकों को उनकी शिक्षण अनुसंधान गतिविधियां दर्ज करने रिपोर्ट करने की सुविधा देकर किसको, शिक्षकों को अकादमिक पारदर्शिता को बढ़ावा देता है। उत्साह का फुल फॉर्म भी आ सकता है या फिर स्टेटमेंट में पूछा जा सकता है किसके लिए है। क्वेश्चन नंबर 59, 2025 में भारत के उच्च शिक्षा बजट का कितना प्रतिशत डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए आवंटित या एलोकेटेड है? पेपर 2 के लिए देखिए, पहली बात तो हमारे टेलीग्राम पे चले जाओ, वहां पर आपको क्वेश्चन पेपर पीडीएफ मिल जाएगी, पूरी बुक पीडीएफ पेपर 2 की और पेपर 1 दोनों की 3000 से ज्यादा फ्री पीडीएफ है। वहां पर देखो अगर आपको कंटेंट मिल जाए। एग्जाम आने में टाइम नहीं है, इसलिए आप लोग जितना ज्यादा हो सके क्वेश्चन पेपर सॉल्व करो, जितना ज्यादा हो सके चैप्टर वाइज अपना यूनिट वाइज क्वेश्चन पेपर 2 में सॉल्व करो। वहां पे बुक देख लेना, मिल जाएगी। 59 सही आंसर बी 10%। उच्च शिक्षा बजट का 10% स्मार्ट क्लासरूम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जैसी डिजिटल सुविधाओं के विकास के लिए निर्धारित किया गया है। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 10%। क्वेश्चन नंबर 60, 2025 में कौन सा राज्य पूरी तरीके से एआई सक्षम स्कूल पाठ्यक्रम लागू करने वाला पहला राज्य बना? जहां पर पूरी तरीके से हम कह सकते हैं कि वो राज्य कंप्लीटली एआई का यूज कर रहे हैं। रिंकी थैंक्स फॉर सब्सक्राइबिंग। सही आंसर देखिए क्वेश्चन नंबर 60 ऑप्शन नंबर सी दिल्ली। दिल्ली ने कक्षा 6 से 12 तक, मान लीजिए एआई मॉड्यूल्स को कौन इस्तेमाल करे, दिल्ली एआई मॉड्यूल पेश किए सभी विषयों में एआई टूल्स को स्वीकृत करने वाला पहला स्टेट बन गया ये। क्वेश्चन नंबर 61, स्वयं के बारे में तो पढ़ा, स्वयं 2.0 किस पर केंद्रित है? What does the Swayam 2.0 platform launched in 2025 focus on? स्वयं के बारे में सब जानते हैं, स्वयं 2.0 के बारे में कौन कौन जानता है भाई? चेक करना है स्नेहा कि केरल होगा कि दिल्ली होगा, ठीक है, क्योंकि हमारे पास जो है डाटा उसके अकॉर्डिंग हमारा जो है वो दिल्ली है, ठीक है, जिस जो पूरी तरीके से स्टेट जो है आपका एआई का यूज कर रहा है स्कूल्स में। क्वेश्चन को चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। 2025 में कौन सा राज्य पूरी तरीके से एआई सक्षम स्कूल पाठ्यक्रम स्कूल करिकुलम की बात कर रहे हैं, लागू करने वाला पहला राज्य है? देखो जरा सा स्टेटमेंट वो हो सकता है अगर हम टीचिंग, वैसे हम बात करें कि वहां पर एजुकेटेड केरल में बहुत ज्यादा है, बट यहाँ पे कहा है करिकुलम, एआई करिकुलम लॉन्च करने वाला। 61 का सही आंसर सी स्वयं 2.0 व्यक्तिगत सीखने के रास्ते और 15 से अधिक भारतीय भाषाओं में पाठ्यक्रम प्रदान करता है। 2.0 में क्या है? व्यक्तिगत यानी पर्सनलाइज और मल्टीलिंगुअल लर्निंग। स्वयं 2.0 की विशेषता क्या है इसमें से? अगला क्वेश्चन, 2000 अप्रैल 2025 में यूजीसी ने सभी विश्वविद्यालयों को किस प्रकार का डेटा वार्षिक रूप से प्रकाशित करना अनिवार्य कर दिया? इन अप्रैल 2025 यूजीसी मैंडेटेड ऑल यूनिवर्सिटी टू पब्लिश विच टाइप ऑफ डेटा एनुअली, यानी कंपलसरी है कि आपने ये डेटा पब्लिश करना ही करना है। सही आंसर क्वेश्चन नंबर 62 ऑप्शन नंबर बी कार्बन फुटप्रिंट। यह कदम संस्थानों के पर्यावरणीय प्रभाव को ट्रैक करने के लिए हरित परिसर नीति का हिस्सा है, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 63, जिस भी क्वेश्चन में डाउट हो उसको क्रॉस चेक करो और उसका एक्सप्लेनेशन जो भी है आपके पास में, ठीक है, उसको आप क्या कर सकते हो, हमें शेयर कर सकते हो कमेंट सेक्शन पे कि किस रीजन से आप कह रहे हो। फर्स्ट एआई पावर्ड स्कूल, अच्छा हाँ मैंने भी यहाँ पर चेक कर लिया है, केरला है, ठीक है। इंडिया फर्स्ट एआई पावर्ड स्कूल, अच्छा एआई पावर्ड स्कूल है, लेकिन एआई पावर्ड स्कूल के अलावा एक चीज और है यहाँ पे, देखो क्वेश्चन को समझना पड़ेगा। यहाँ पर एआई पावर्ड, एआई इनेबल्ड स्कूल करिकुलम की बात की गई है, और अगर एआई पावर्ड स्कूल की बात करते हैं तो वो हाँ होगा आपका केरला स्टेट। लेकिन बेटा यहाँ पे जो है करिकुलम पे सर्च करके देखो, ये क्वेश्चन आप सभी लोगों के लिए है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार, ठीक है, और एक बार आप सभी लोग कमेंट करके बताएंगे कि यहाँ पर इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। एआई इनेबल्ड स्कूल करिकुलम, ठीक है, अगर हम एआई स्कूल की बात करेंगे तो वो केरला होगा। चलो अगला क्वेश्चन यहाँ पे हो गया कार्बन फुटप्रिंट, जिसको आपको इन्होंने कहा है कि जो एनुअली इसकी रिपोर्ट देना जरूरी है। 63 क्वेश्चन नंबर, शिक्षा एआई भाषा बोर्ड, वहां पर जरूरी नहीं है कि ये हिंदी में ही लिखा हो सकता है जैसे यहाँ पर इंग्लिश में है वैसे ही सेम इंग्लिश में लिखा हो, तो थोड़ा सा हिंदी इंग्लिश दोनों को पढ़िए। जो इंग्लिश वाले हैं वो हिंदी को पढ़ना समझना सीखिए, जो हिंदी वाले हैं वो थोड़ा सा इंग्लिश पर भी ध्यान दीजिए, क्योंकि कभी कभी इंग्लिश में हिंदी का यूज कर देते हैं और इंग्लिश में हिंदी का यूज कर देते हैं, ठीक है। चलो, शिक्षा मंत्रालय द्वारा स्वचालित मूल्यांकन के लिए कौन सा एआई मॉडल लॉन्च किया गया। 63 का सही आंसर सी, एजू स्कोर। एजू स्कोर वर्णात्मक उत्तरों का एआई के माध्यम से मूल्यांकन करता है, जिससे मैनुअल कार्यभार कम होता है और निष्पक्षता बढ़ती है। 64 क्यूएस रैंकिंग 2025 में भारतीय संस्थान वैश्विक टॉप 100 में शामिल हुआ है, इनमें से कौन सा। जिस भी क्वेश्चन में डाउट हो तुरंत उसका स्क्रीनशॉट लो और तुरंत क्या करना है, आपने सर्च करना है, वो क्वेश्चन नंबर के साथ आप क्या कर सकते हो, शेयर कर सकते हो। वेरी गुड आदू, बेटा मैं भी हिंदी मीडियम से हूं और मुझे इस बात से बिल्कुल शर्म नहीं है कि मैं हिंदी मीडियम की पढ़ी हूं, बट हाँ मैंने अपने आप को अपडेट किया है। मुझे पता है कि हिंदी के साथ इंग्लिश भी जरूरी है, इसीलिए मैं आप लोगों से भी कह रही हूं कि अगर मैं कर सकती हूं तो आप भी कर सकते हैं। चलो अगला क्वेश्चन 64 सही आंसर है आईआईटी मुंबई। आईआईटी बॉम्बे ने अनुसंधान उद्धरण नियोक्ता प्रतिष्ठा के कारण वैश्विक स्तर पर 98 रैंक प्राप्त की है। अगला क्वेश्चन 2025 में एक छात्र एक डिवाइस योजना किस मिशन के तहत शुरू की गई। अच्छा, तमिलनाडु और केरला ही शो कर रहा है। अलीशा, वहां पर जो इनेबल्ड करिकुलम वाली बात है एआई से रिलेटेड, चेक करो भाई, सब लोग चेक करके मुझे कंफर्म कर लो जरा, क्योंकि जब कहते नहीं है सैंपल जितना बड़ा होगा त्रुटियां या एरर उतनी कम होगी, तो जितने ज्यादा लोग सर्च करेंगे उतनी ही ज्यादा हमें क्लैरिटी मिलेगी। हम भी इंसान है, गलती हो सकती है, लेकिन जब मिलके सब लोग कोई चीज सर्च करेंगे तो वहां पे गलतियां नहीं होंगी, इसलिए आप लोग भी सर्च किया करो क्वेश्चन को। 65 ऑप्शन नंबर बी, पीएमई विद्या। यह योजना वंचित छात्रों को टैबलेट प्रदान करती है ताकि उन्हें समान डिजिटल पहुंच मिल सके। स्मार्ट इन स्मार्ट क्लासरूम, स्मार्ट का फुल फॉर्म क्या है जल्दी से बताइए। 66 क्वेश्चन नंबर।
देखो यहाँ पर मैंने भी सर्च किया है, इसलिए यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर मैंने भी ऑप्शन देखा है, तो इसको हम लोग कर सकते हैं केरल। जो दिल्ली वाला ऑप्शन है ना, इसको थोड़ा सा करेक्ट करना है आपने। यहाँ पर हम इसको कर सकते हैं केरला। केरला कर लीजिए, यहाँ पे दिल्ली को रहने दीजिए, ठीक है, क्योंकि दो ऑप्शन दिख रहे हैं, एक दिख रहा है तमिलनाडु और एक दिख रहा है केरला का। तमिलनाडु इन सेंस में दिख रहा है, केरला दिख रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन स्कूल करिकुलम, है ना, तो केरला यहाँ पे दिख रहा है, तो आप लोग इसको कर लेना। क्वेश्चन नंबर 60 अपडेट कर लेना केरल। अभी हमने भी सर्च किया, तमिलनाडु केरल ही दिख रहा है, बट अगर हम वैसे करें, काफी जगह पे केरल के बारे में ही दिखा हुआ है। चलो, स्मार्ट का फुल फॉर्म सेल्फ मॉनिटरिंग एनालिसिस एंड रिपोर्टिंग टेक्नोलॉजी। स्मार्ट क्लासरूम में जमात्मक मूल्यांकन, टूल, एआई निगरानी, प्रगति विश्लेषण जैसी सुविधाएं शामिल होती है स्मार्ट में। क्वेश्चन नंबर 66 के बाद क्वेश्चन नंबर 67। अब हम आपको टाइमर नहीं देंगे, जल्दी जल्दी आंसर करेंगे, क्योंकि अब टेलीग्राम पर भी क्विज होने वाला है, ठीक है। अगर आप वहां पर भी पार्टिसिपेट करना चाहते हो तो ज्यादा टाइम नहीं है, तो जल्दी जल्दी पढ़ते जाएंगे और आंसर करते जाएंगे। तो 2025 की कौन सी पर्यावरण पहल युवा संचालित सतत कार्यों पर आधारित है? 67 का सही आंसर युवा फॉर नेचर, यानी युवा फॉर नेचर छात्रों के लिए पारिस्थितिक जागरूकता, वृक्षारोपण और सतत कार्यशालाओं को बढ़ावा देती है। अगला क्वेश्चन 68, मई 2025 में किस अनुसंधान फंडिंग पहल का विस्तार करके इसे मानविकी और कला तक शामिल किया गया? क्वेश्चन नंबर 68। हाँ, दिल्ली नहीं दिखा रहा अलीशा, मैंने भी सर्च कर लिया है, केरला कर लीजिए आप लोग वहां पे, ठीक है, केरला कर लीजिए। चलिए अगला यहाँ पे देखिए 68, विशाल ने कहा है ऑप्शन नंबर ए स्पार्क, सही आंसर बी स्ट्राइड। स्ट्राइड बहुविषयक अनुसंधान योजना, नाउ फंड इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च इन सोशल साइंस एंड आर्ट्स। स्ट्राइड बहुविषयक अनुसंधान योजना अब सामाजिक विज्ञान और कला में अंतर विषय अनुसंधान को वित्त पोषित करती है। स्ट्राइड 2025 में एमएचआरडी द्वारा लॉन्च किया गया एजू स्टैट्स डैशबोर्ड किस उद्देश्य से बनाया गया था? क्वेश्चन नंबर 69, आंसर देखते हैं। भारत के शिक्षा डेटा का विश्लेषण और समेकन के लिए एजू स्टेट डैशबोर्ड नामांकन यानी एनरोलमेंट, जेंडर पैरिटी, डिजिटल यूज और ड्रॉप आउट ट्रेंड्स पर वास्तविक समय में जानकारी प्रदान करता है। NIRF 2025 में कौन सा नया रैंकिंग संकेतक जोड़ा गया है? क्वेश्चन नंबर 70, कौन सा नया न्यू रैंकिंग इंडिकेटर जोड़ा गया है NIRF रैंकिंग में? ग्रीन कैंपस स्कोर। उच्च शिक्षा संस्थानों में पर्यावरण उत्तरदायित्व को बढ़ावा देने के लिए ग्रीन कैंपस स्कोर को जोड़ा गया है। 71 2025 में लॉन्च किया गया AI आधारित एकेडमिक ईमानदारी टूल यानी एकेडमिक इंटीग्रिटी टूल लॉन्च इन 2025 किस उद्देश्य के लिए लॉन्च किया गया? क्वेश्चन नंबर 71 करेक्ट आंसर है बी, शोध में साहित्यिक चोरी का पता लगाने के लिए। डिटेक्ट प्लेगरिज्म इन अ रिसर्च। एकेडमिक ईमानदारी यानी एथिक्स से जुड़ा है, तो यहाँ पर क्या होगा? प्लेगरिज्म को रोकने के लिए। मार्च 2025 में स्टूडेंट फॉर स्पेस मिशन के तहत किस भारतीय विश्वविद्यालय ने एक सैटेलाइट लॉन्च किया? क्वेश्चन नंबर 72 करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी। यह छात्रों द्वारा पूरी तरीके से विकसित पहला विश्वविद्यालय परियोजित नैनो सैटेलाइट था। सावित्रीबाई फुले। 73 EPG पाठशाला के 2025 के अपडेटेड संस्करण में क्या शामिल किया गया है? क्वेश्चन नंबर 73 सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव।
ईपीजी पाठशाला में रीजनल लैंग्वेज ऑडियो बुक, कोडिंग लेसन फॉर चिल्ड्रन, इंटीग्रेटेड टीचर ट्रेनिंग पोर्टल, ऑल ऑफ अबव। क्वेश्चन नंबर 74, 2025 में जारी गति संस्थानों को रूपांतरित करने हेतु लिंग उन्नयन, गति का मतलब क्या है? जेंडर एडवांसमेंट। जेंडर एडवांसमेंट के लिए कौन सा यहाँ पर पोर्टल है? गति। जेंडर एडवांसमेंट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंस्टीट्यूशन फ्रेमवर्क कंटिन्यूड इन 2025 का मुख्य उद्देश्य क्या है 2025 में? सही आंसर 2025 है। तो नेचुरल सी बात है, हमें वहां पे जो है किसको बढ़ावा देना है कि जो हमारी जेंडर इक्वालिटी है, तो वुमेन इन स्टेम, स्टेम में महिलाओं को बढ़ावा देना। गति विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग, गणित के क्षेत्रों में महिलाओं की भागीदारी नेतृत्व को बढ़ावा देता है। 2025 में शुरू की गई कौन सी स्कूल प्रबंधन प्रणालियों में एनईपी 2020 को एकीकृत करने पर केंद्रित है? 75। स्नेहा, अगर आप एजुकेशन सब्जेक्ट का क्विज करना चाहते हो तो टेलीग्राम पे अवेलेबल है। टेलीग्राम पे एजुकेशन भी अवेलेबल है, सोशलॉजी भी अवेलेबल है। पेपर 2 के क्विज करने हो, कंटेंट चाहिए हो तो वहां पर मिल जाएंगे। अभी मैं शेयर कर दूंगी थोड़ी देर में, सब लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। 75 का सही आंसर सी, शिक्षा सूत्रधार। यह पहल स्कूल पाठ्यक्रम शिक्षा शास्त्र प्रशासन को एनईपी 2020 के दिशा निर्देशों को संरेखित करती है। स्कूल प्रबंधन प्रणालियों के लिए शिक्षा सूत्रधार। 2025 में भारत ने किस देश के साथ अनुसंधान विनिमय को बढ़ावा देने के लिए एक शैक्षिक समझौता किया था? क्वेश्चन नंबर 76। ऑप्शन नंबर डी, यूएई। भारत और यूएई समझौते में फैकल्टी विनिमय, संयुक्त शोध, छात्रवृत्ति कार्यक्रम शामिल है। 2025 का राष्ट्रीय शिक्षक प्रशिक्षण पोर्टल एनटीटीपी किस पर बल देता है? 77। क्वेश्चन नंबर, अभी मैं शेयर कर दूंगी लिंक टेलीग्राम पे ही। आप सभी से रिक्वेस्ट है टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है? पेपर 2 की भी लिंक प्रोवाइड कर दूंगी आपको। 77 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, एआई इनेबल्ड पर्सनलाइज्ड टीचर लर्निंग। एनटीटीपी एनालिटिक्स एआई का उपयोग करके स्कूल और कॉलेज शिक्षकों के लिए व्यक्तिगत शिक्षण पत्र तैयार करता है। 2025 में शुरू की गई इको स्मार्ट स्कूल पहल का उद्देश्य इनमें से कौन सा है? 78 का सही आंसर सी, जीरो वेस्ट और ग्रीन एनर्जी सिस्टम लागू करना। विद्यालयों को कचरा प्रबंधन, सौर ऊर्जा उपयोग, पर्यावरण शिक्षा के आधार पर सम्मानित करना किसमें आएगा आपका? इको स्मार्ट स्कूल पहल। 2025 में किस संगठन ने भारतीय उच्च शिक्षा संस्थानों के साथ डिजिटल लर्निंग इंडेक्स के लिए सहयोग किया? 79। डिजिटल लर्निंग इंडेक्स के लिए यूनेस्को और भारतीय उच्च शिक्षा संस्थानों ने मिलकर डिजिटल तत्परता प्रभावशीलता का आकलन करने के लिए डिजिटल लर्निंग इंडेक्स विकसित किया। किसने? इंडियन HEI एंड यूनेस्को। 2025 में लॉन्च किए गए डिजिटल फैकल्टी हब का मुख्य उद्देश्य कौन सा था? फैकल्टी हब जो लॉन्च किया गया फैकल्टी कोलैबोरेशन और रिसोर्स शेयरिंग के लिए था। यह हब भारत में शिक्षकों को अनुसंधान, पाठ योजना, प्रशिक्षण मॉड्यूल डिजिटल रूप में साझा करने के लिए। 2025 में लॉन्च किए गए उच्च शिक्षा में नवाचार अनुदान की निगरानी कौन सा सरकारी निकाय करता है? 81 का सही आंसर बी, यूजीसी। यूजीसी उन विश्वविद्यालयों में नवाचारपूर्ण शिक्षण शोध विधियों को प्रोत्साहित करने वाले अनुदान का प्रबंधन करता है। ठीक है, उच्च शिक्षा में नवाचार, इनोवेशन इन हायर एजुकेशन ग्रांट लॉन्च इन 2025। कौन? यूजीसी। द क्लाइमेट स्मार्ट कैंपस सर्टिफिकेशन इंट्रोड्यूस इन 2025 इवेलुएट। 2025 में शुरू किया गया क्लाइमेट स्मार्ट कैंपस प्रमाणन किस चीज का मूल्यांकन करता है? क्लाइमेट से जुड़ा है तो नेचुरल सी बात है, एनवायरनमेंट है। इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, एनर्जी यूज।
पर्यावरण स्थिरता और ऊर्जा उपयोग, कार्बन उत्सर्जन कम करके हरित तकनीकों को अपनाने के लिए। 2025 में किस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को बहुभाषीय शोध प्रकाशनों के समर्थन के लिए Which online platform in 2025 was enhanced to support multilingual research publication? 83 सही आंसर इंडिया RXIV अब कई भारतीय भाषाओं में शोध प्रस्तुतियों की अनुमति देता है ताकि शोध को व्यापक रूप से फैलाया जा सके। अभी मैं शेयर करती हूँ, डोंट वरी, जरा कंप्लीट कर दूं इसको। 2025 में शुरू किए गए शिक्षक कल्याण सूचकांक का उद्देश्य क्या था? 84 सही आंसर शिक्षकों के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य का मूल्यांकन करने के लिए कौन सा लॉन्च हुआ? टीचर वेलबींग इंडेक्स। ठीक है, अगला क्वेश्चन, ग्रीन रिसर्च ग्रांट मुख्य रूप से किस पर केंद्रित है? 85 क्वेश्चन नंबर, क्योंकि वहां पर भी क्विज स्टार्ट होना है, इसलिए आप लोग जल्दी जल्दी इसको फिनिश कर लीजिए। 85 ग्रीन रिसर्च ग्रांट किस पर फोकस करता है? नवीकरणीय ऊर्जा और जलवायु परिवर्तन पे। 2025 में लॉन्च किए गए रिसर्चर आईडी सिस्टम का उद्देश्य इनमें से कौन सा था? रिसर्चर आईडी है, रिसर्च से जुड़ी है, तो ट्रैक पब्लिकेशन साइटेशन ऑफ रिसर्चर, शोधकर्ताओं की एकेडमिक उपलब्धियों को ट्रैक रखने के लिए अद्वितीय पहचान या आईडी प्रोवाइड करता है। 2025 में एनईपी 2020 किस फोकस क्षेत्र को विशेष बजट आवंटित किया गया? 2025 में किस पर इन्होंने जो है बजट एलोकेशन किया स्पेशली? तो सही आंसर है ECCE। भारत में बुनियादी शिक्षा को बेहतर बनाने के लिए ECCE पाठ्यक्रम को वित्त पोषण देने की बात की गई। 2025 में लॉन्च किया गया एजू सेफ किसे सुनिश्चित करने के लिए डिजाइन किया गया? सेफ एजू सेफ एजुकेशन सेफ। 88 साइबर सिक्योरिटी ऑफ एजुकेशनल डेटा, शैक्षिक डेटा की साइबर सुरक्षा के लिए, जिससे कि चाहे वो टीचर हो चाहे लर्नर हो, उनका डेटा कहीं लीक ना होने पाए। 2025 में शुरू किया गया सतत सीखने के आकलन के लिए नया डिजिटल टूल कौन सा है? कंटिन्यूअस लर्निंग असेसमेंट इंट्रोड्यूस इन 2025 EVAL 360। EVAL 360 रियल टाइम अनुकूली आकलन प्रदान करता है, इससे छात्र की सीखने की प्रगति का लगातार ट्रैकिंग कर सके। 2025 में ओपन सोर्स शैक्षिक संसाधन बढ़ावा देने के लिए कौन सा प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया? क्वेश्चन नंबर 90, इंडिया OER छात्रों और शिक्षकों को मुफ्त में पाठ्यक्रम, वीडियो, पाठ्य पुस्तकें, व्याख्यान, नोट्स उपलब्ध कराता है। NIR 2025 के मैथोलॉजी अपडेट में किस नए पहलू पर जोर दिया गया? सही आंसर इस क्वेश्चन का 91 डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर अपडेट संस्थानों की ऑनलाइन शिक्षा डिजिटल उपकरणों के उपयोग के लिए तत्परता को आंकता है। 92 किस मंत्रालय ने ग्रीन स्किल प्रोग्राम को लॉन्च किया? इतनी जल्दी समझ में नहीं आ रहा टेंशन मत लो, अभी ये PDF दूंगी मैं, बट अभी 100 क्वेश्चन कवर कराने जरूरी है, दिखाने जरूरी है, नहीं तो बाद में कुछ लोग कमेंट कर देंगे कि मैम आपने तो 100 क्वेश्चन कहे थे, करवाई नहीं, है ना? तो इसलिए 100 मैं दिखा दे रही हूँ, बाकी ये PDF दूंगी, उसमें आप पूरा पढ़ लेना। 92 का सही आंसर ऑप्शन नंबर C, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंटरप्रेन्योरशिप, कौशल विकास उद्यमिता मंत्रालय, युवाओं को सतत वैज्ञानिक हरित रोजगारों के लिए प्रशिक्षित करने के लिए। राष्ट्रीय डिजिटल लाइब्रेरी का उद्देश्य इनमें से कौन सा है? नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी प्रोवाइड एक्सेस टू डिजिटल बुक एंड पेपर फॉर ऑल स्टूडेंट। नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी है तो भाई सभी उसका यूज कर सकते हैं। डिजिटल बुक शोध पत्र उपलब्ध कराना फॉर ऑल स्टूडेंट्स। 2025 में कौन सी पहल भारतीय उच्च शिक्षा में अंतर विषयक शोध को प्रोत्साहित करती है? विच 2025 इनिशिएटिव इनकरेज इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च इन इंडियन हायर एजुकेशन।
ऑप्शन नंबर बी इंटरडिसिप्लिनरी इनोवेशन हब, अगर इसका फुल फॉर्म आ जाए IDIH, अंतर विषयक नवाचार केंद्र। जटिल समस्याओं को हल करने के लिए कई शैक्षिक विषयों को जब मिला देते हैं। 2025 में जारी सतत कैंपस फ्रेमवर्क किस पर केंद्रित है? क्वेश्चन नंबर 95। पर्यावरणीय स्थिरता, कचरा और जल प्रबंधन। सतत कैंपस फ्रेमवर्क किस पर केंद्रित है? एनवायरमेंट, सस्टेनेबिलिटी, वेस्ट एंड वाटर मैनेजमेंट पे। 96 2025 में लॉन्च किया गया टीचर मेंटरशिप प्रोग्राम, टीचिंग एप्टीट्यूड से क्वेश्चन है ये, का उद्देश्य क्या है? टीचर मेंटरशिप प्रोग्राम। क्वेश्चन नंबर 96। माजरा, थैंक्स फॉर सब्सक्राइबिंग। 96 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, अनुभवी मेंटर्स के माध्यम से नई शिक्षकों का मार्गदर्शन करना, गाइड नोविस टीचर थ्रू एक्सपीरियंस मेंटर्स। 2025 में भारत में PhD थीसिस जमा करने के लिए कौन सा प्लेटफॉर्म अनिवार्य किया गया? 97 क्वेश्चन नंबर। सविता, जैसे ही अभी क्लास एंड होगी ना, उसके 5 मिनट में ही मैं PDF प्रोवाइड करूंगी टेलीग्राम पे। आप लोग अगर मान लो क्विज हो रही होती है तो कभी PDF आगे पीछे हो जाती है, आप लोग ऊपर नाम पे जो टेलीग्राम का नाम है ना, UGC नेट पेपर 1 प्रिपरेशन, उस पे क्लिक करना, आपको फाइल सेक्शन मिल जाएगा। फाइल सेक्शन पे आपको PDF मिलेगी। मोनिका, बस एक बैट कंप्लीट करा दूं बेटा, फिर आराम से पढ़ लेना आप लोग। आपको पता है PhD थीसिस जमा करने के लिए कौन है? शोध गंगा है, सिंपल चीज। 2025 में अगर हम बात करें नेशनल एकेडमिक डेपोजिटरी, एकेडमिक रिपोजिटरी है यानी कि जहां पे हम अपनी कुछ एकेडमिक कंटेंट को रखते हैं। 98 सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, उच्च शिक्षा संस्थानों की शैक्षणिक सामग्री शोध परिणामों का संग्रह। 99 2025 में शुरू किया गया जलवायु परिवर्तन शिक्षा मॉड्यूल का मुख्य फोकस, क्लाइमेट चेंज एजुकेशन मॉड्यूल इंट्रोड्यूस इन 2025। बस एक क्वेश्चन और है भाई, तो इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस पढ़ लेना, ये PDF पढ़ने के लिए है विद एक्सप्लेनेशन। 2025 में भारतीय उच्च शिक्षा में शुरू किए गए IAI सक्षम लर्निंग एनालिटिक्स टूल का उद्देश्य क्या है? क्वेश्चन नंबर 100। करेक्ट आंसर, छात्र की सीखने की प्रगति को ट्रैक करना और व्यक्तिगत बनाना। पढ़ लेना इसको, ये पूरी चीज आपके सामने है। लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, जो भी जिनको भी लगता है कंटेंट बहुत अच्छा है भाई, हमें 299 से सपोर्ट कर सकते हो। UPID भी मैंने इस PDF में दी हुई है। अब मैं आपको क्या प्रोवाइड करने वाली हूँ? थैंक यू प्रमोद फॉर सब्सक्राइबिंग। टेलीग्राम के लिंक जहां पर ये जो 100 PDF की 100 क्वेश्चन का करंट अफेयर है UGC नेट पेपर 1, 1 मिनट होल्ड करो बस, वहां पर भी क्विज स्टार्ट हो चुकी है। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है डायरेक्टली आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन करो, ठीक है? वहां पर ही आपको PDF भी मिलेगी और क्विज भी। ये रहा टेलीग्राम लिंक जो कि मैंने शेयर किया है आपसे और पिन कर रही हूं, ये लीजिए भाई। जाने से पहले वीडियो को एक बारी आपने लाइक शेयर सब्सक्राइब तो करना ही है, फीडबैक जरूर देना। थैंक यू विशाल, सोनम, अपना फीडबैक देना है कि क्लास कैसी लगी। थैंक यू लीशा, दीवा, सोनम। अब जल्दी से जाइए और आपने क्या करना है, टेलीग्राम पे अपना क्विज जो है उसको अटेंड करिए। केके सर, थैंक्स फॉर सब्सक्राइबिंग। ठीक है, अब ये PDF मिलेगी टेलीग्राम पे, तो जल्दी जाओ, कलेक्ट करो और क्विज को पार्टिसिपेट करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।